चलिए गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। ठीक। हम अपने सेशन को आगे लेके चलते हैं। जहाँ से हमने कल छोड़ा था उसके आगे बात करेंगे आज। कहाँ पे छोड़ा था हमने आप लोगों को? आई थिंक मैंने 62 क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स चल रहे थे। ठीक। जो आप लोगों को एमटीएस के आने वाले एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक। फ़ायदा तो करेगा डेफिनेटली। ठीक है। क्या करेगा? फ़ायदा करेगा। ठीक है। फ़ायदा करेगा डेफिनेटली। और ठीक है, चलो। ओके। ये देखो मैंने पेन ले लिया है। और दिस इज़ तो हम बात करने वाले हैं। हाँ। पहले बता दीजिए आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया हैं? ओके। दिस सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल competitive exam. And if you talk about the special for this special is this session is SSC exam. Okay, I am focused only SSC it means CGL हो गया। ठीक। CHSL हो गया। ओके। एंड MTS हो गया। ओके गाइस। और भी इस SSC में कराते हैं। CPO हो गया। ठीक है। स्टेनो हो गया। यस स्टेनो हो गया। ठीक है। एस स्टेनो हो गया। STNO। ठीक। स्टेनो हो गया। और भी तुम्हारे जो भी सेशन है। ठीक। ठीक है गाइज। ओके। तो अभी हम बात करेंगे बस MTS की, क्योंकि हमारा आफ्टर 15 डेज इट नो 15 डेज। टुडे इज 19। ओके, डेट ऑफ 19। ओके। देन आफ्टर 11 days then start the September. Okay, and the first date of the start for examination is MTS. Okay, एंड MTS स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा 1 तारीख से। ठीक। तो बस उसी का है, फटाफट रिवीजन करिएगा आप लोग। बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला सेशन है क्योंकि हम कम से कम मिनिमम वर्ड्स लेके आए हैं और बहुत ज़्यादा रिपीटेड वर्ड्स हैं। बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं इसे। ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अपने आते हैं 61 क्वेश्चन पे फिर से। ठीक। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड देखो, कोई चीज़ नाम से ही मालूम पड़ रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पजल्ड में है, बहुत फंसी हुई है। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेट है, ट्रिकी है, नोटी है। ठीक। टॉर्टुअस है, फिडली है। ठीक है। ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं हम हजारडुअस, जो कि हजारडुअस की बात करेंगे। कहाँ पे है हजारडुअस? ये है हमारा हजारडुअस वर्ड्स। ठीक। हजारडुअस मतलब होता है कोई चीज़ खतरनाक हो। इट मीन्स एडजेक्टिव है ये। ठीक है। जब ये एडजेक्टिव है तो हमारा जैसे ये भी आएगा। देखो, डेंजरस हो गया, रिस्की हो गया। ठीक। पेरिलियस हो गया, इनसिक्योर हो गया। जो सिक्योर नहीं है, सिक्योर से बना हुआ है, सिक्योर इसका सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा जाएगा। डीके। ठीक है। ये सब हमारे हजारडुअस के सिनोनिम्स हैं। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए 63 नंबर पे। डिसग्रेस। अब डिसग्रेस क्या होता है आप लोग कहिएगा? डिसग्रेस मतलब जब किसी चीज़ को अपमान करते हो, किसी को तुम अपमान करते हो। ठीक है। तो वो तुम्हारा होता है, क्या होता है? डिसग्रेस होता है। ठीक। डिसग्रेस मतलब अपमान करना, डिसऑनर करना। देखो, डिसऑनर करना, इगो इग्नोमिनी करना, इन्फेमी करना, डिग्रेडेशन करना, डिसरिप्यूट करना। ये सब तुम्हारे किसके सिनोनिम्स हैं? डिस्ग्रेस के सिनोनिम्स हैं। ठीक है। देख लीजिए, दो दो चार, एक पाँच, पाँच प्लस ये वन, 6। एक वर्ड्स में 6 वर्ड्स। ओके, बट मैंने बोला था मिनिमम यू विल टेक 5 वर्ड्स। ठीक है। किसी में ज़्यादा भी हो रहे हैं, किसी में 4 भी हो रहा है। ओके। तो आते हैं स्पीशियस। स्पीशियस क्या चीज़ है? एडजेक्टिव है। स्पीशियस मतलब होता है कोई तुम्हारा बहुत अच्छा दिन हुआ, मतलब मंगलमय दिन। ठीक। बोलते हैं शुभ दिन। तो स्कैरकेस्टिक हो जाता है, लकी हो जाता है, फॉर्चुनेट हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है, प्रोपिटियस होता है। ठीक। ये सब तुम्हारा स्पीशियस के सिनोनिम्स है। एजाइल। एजाइल तो आप लोगों को पता ही होगा, सब लोग एजाइल है, मतलब काफ़ी उत्सुक है। निम्बल है, क्विक है, स्टीव्ड है, सेप्री है, अलर्ट है, निबी है, देखो निपी है। ठीक। ये सब तुम्हारे एजाइल के सिनोनिम्स है। आते हैं रिड्यूस। अब रिड्यूस क्या चीज़ है? रिड्यूस मतलब कोई चीज़ को बहुत कम करना, मतलब रिड्यूस करना, कमी करते जाना। ठीक है। रिड्यूस करना, कम करना, ड्विंडल करना, कटेल करना, शॉर्टेन करना। ठीक। कटेल वर्ड्स बहुत बार पूछा गया है, डूंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है डूंडल। ठीक।
तो आप लोग याद रखिएगा रिप्रोच। रिप्रोच देख क्या क्या होता है, रिप्रोच मतलब होता है बदनामी करना, ठीक, किसी को बदनाम करना, मतलब बिरेट करना, रिप्रीमेंड करना, रिब्यूक करना, रिप्रूफ करना, ठीक, किसी चीज़ को प्रूव कर देना। प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ करना है मतलब बदनाम कर देना है, ठीक। आते हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट देखो क्या है, एफ्लुएंट तुम्हारा कोई चीज़ वेल्दी पर्सन होते हैं, एफ्लुएंट होते हैं, ठीक। कहते आई एम एफ्लुएंट पर्सन, ओ आई एम वेल्दी पर्सन, हॉस्टाइल, एपुलेट, प्रॉस्परस, वेल ऑफ, आई एम वेल ऑफ, ओके, बोलते नहीं आई एम वेल ऑफ। ये देखो वेल ऑफ, देखो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोस्परस है, हॉस्टाइल पूछा गया है, आपुलेंट पूछा गया है, ठीक। और ये एफुलेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। प्रिवेंट करना, प्रिवेंट मतलब कोई चीज़ को प्रोहिबिट कर देना, रोक देना, ठीक। अवॉइड करना, प्रोहिबिट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा डालना, वही चीज़ है रोकना, ठीक। अरेस्ट करना, इम्पीड करना, प्रिक्लूड करना, ठीक, ये सब तुम्हारे प्रिवेंट के सिनोनिम्स हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। फ्री, फ्री क्या होता है तुम्हारा, जैसे कोई इंसान एंगर हो जाता है, दुखी हो जाता है, जैसे कि मान लो हम लोग एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और पेपर दिया, एग्ज़ाम, सॉरी एग्ज़ाम कह रहा हूँ, रिजल्ट आया, हम लोग फेल हो जाते हैं, फिर बहुत गुस्सा आता है, ठीक, एंग्री हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, तो एंग्री हो जाता है, रेज हो जाता है, वर्थ हो जाता है, फ्री हो जाता है, मैडनेस हो जाता है, अम्ब्रेज हो जाता है, अम्ब्रेज, ये थोड़ा सा नया वर्ड लग रहा है, अम्ब्रेज, याद रखने का, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है, ऐसे ही वर्ड पूछता है जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। बाकी बहुत कॉमन वर्ड्स पूछे जाते हैं जो हम लोग आम चाल मतलब तो रोज़ की डेली की भाषा में यूज़ करते हैं, वही वर्ड्स पूछते हैं पेपर में, ओके। आते हैं हम इंटेंसीफाई। इंटेंसीफाई क्या है, देखिए, ये देखो इंटेंसीफाई, ठीक, इंटेंसीफाई मतलब होता है किसी चीज़ को तीव्र करना, प्रभाव बढ़ाना, बढ़ा देना, मतलब स्ट्रेंथन करना, एग्रीवेट करना, डीपेन करना, एम्पलीफाई करना, बूस्ट करना, किसी चीज़ को बूस्ट करना मतलब बढ़ाना, ठीक। आते हैं हम 72, जो कि रेप्रीमेंड है। रेप्रीमेंड क्या होता है, रेप्रीमेंड मतलब रिव्यू होता है, किसी को डांटना, फटकारना, चाइड करना। देखो हमने चाइल्ड को आप लोगों से याद कराया था, चाइल्ड, चाइल्ड कैसे याद कराया था, जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन से याद, चिल्ड्रन से बनवाया था हम लोगों को, जो चिल्ड्रन होते हैं उनको डांटा जाता है, उनको चिल्लाया जाता है, तो वहीं से याद कराया था चाइल्ड, मतलब डांटना, फटकारना, रिव्यू करना, चैस्टाइज करना। चैस्टाइज मतलब जब जब डांट लगती है तो तमाचा भी पड़ जाता है, तमाचा पड़ता है तो चैस्टाइज, तमाचे से याद करो, चैस्टाइज। स्कोल्ड करना मतलब डांटना, फटका, स्कोल्ड तो बहुत जी आप लोग को पता ही होगा, इस पर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, कहाँ पे आगे, 73 नंबर पे, ओके। 73 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 73 नंबर देखिए, ये है तुम्हारा फारगिव। फारगिव मतलब होता है किसी चीज़ को माफ़ कर देना, ठीक, पार्डन करना, क्षमा करना, कंडोन करना, एब्सॉल्व करना, एक्सोनरेट करना, एक्यूट करना, ठीक, मतलब माफ़ कर देना। चलिए आते हैं हम 74 नंबर पे। 74 नंबर क्या है, परस्यूट करना, मतलब क्या होता है, किसी को समझाना, बुझाना, मनाना, काजोल करना। जैसे कि आप परस्यूट को हम अगर याद कराते हैं, देखिए कोई चीज़ सीरियस में मत लेना, बस याद करने का थोड़ा सा तरीका बताता हूँ किसी किसी वर्ड्स में, जो जैसे कि मैं याद करता हूँ, क्योंकि वर्ड्स इतने ज़्यादा है ना, आप लोग रट कितना रटोगे, उनको समझना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा खुद से, रियल लाइफ से, ओके, कैसे भी रिलेट करके याद करो। परस्यूड करना मतलब किसी को मनाना, बुझाना, कोस करना, विडल करना, कन्विंस करना, काजोल करना। ये देखो काजोल करना, देखो काजोल, काजोल को काजोल से याद कर लो, काजोल एक हीरोइन है, आप लोग जानते होंगे, ठीक। तो काजोल हीरोइन है, मान लो काजोल का कोई कोई बॉयफ्रेंड है, ओके, उससे उसकी लड़ाई हो जाती है, तो उसका बॉयफ्रेंड उसे मनाता है, ठीक, मनाता है तो उसे काजोल करता है, मतलब फुसलाता है, मनाता है, फिर वो मान जाती है, इसलिए काजोल मतलब किसी को समझाना बुझाना होता है। जैसे कि परस्यूट मतलब आप लोग, जैसे कि हम लोग आम भाषा में अपने लोगों में बात करें, जैसे कि कोई लड़का किसी लड़के से अफेयर है, या फिर लव है, या फिर कुछ भी है, जो कुछ वो समझे, बट गलत में मत ले जाइएगा प्लीज़, आई रिक्वेस्ट टू ऑल गाइस, बस समझाने का एक तरीका है, ठीक है। मान लो ये कोई लड़का है और ये कोई लड़की है, ठीक, ये कोई लड़की है, इन दोनों में लव अफेयर दोनों से चल रहा है, ठीक है गाइज, ओके। उसके बाद दोनों में एक दिन लड़ाई हो जाती है किसी बात को लेकर, जब लड़ाई हो जाती है उसके बाद लड़का या लड़की एक दूसरे को मनाते हैं, मतलब काजोल करते हैं, मतलब परस्यूट करते हैं, मतलब कोस करते हैं, विडल करते हैं, कन्विंस करते हैं। देखो कन्विंस करना मतलब तुम मान जाओ ना, प्लीज़ मान जाओ, कब तक गुस्सा रहोगे, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा परस्यूट करना, ओके, मतलब किसी को मनाना, विडल करना, ओके गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 नंबर पे, जो कि 75 नंबर कह रहा है मॉक करना।
मॉक क्या होता है? मॉक मतलब किसी की हंसी उड़ाना, मजाक करना, ठीक। टॉन्ट करना, जानते होगे टॉन्ट कहते नहीं, टॉन्ट मार रहा है मतलब चिढ़ा रहा है, मजाक कर रहा है, ठीक ना, हंसी उड़ा रहा है। फ्लॉट करना, डिराइड करना, चेप करना, एंड रिवाइल करना, रिप्रोच करना, ये सब तुम्हारे मॉक के सिनोनिम्स हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं अब। इन्फ्यूरिएट करना, इन्फ्यूरिएट मतलब होता है किसी को क्रोधित कर देना, इनरेज कर देना, प्रोवोक करना, ठीक है। इन्फ्लेम करना, एक्सप्रेट करना, ठीक है। इन्फ्यूरिएट के सिनोनिम्स हैं। आते हैं फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग क्या है? दिलचस्प। ओके, फैसिनेटिंग मतलब कोई चीज़ आकर्षक हो, ठीक, मतलब इतनी आकर्षक हो कि लगे, मतलब देख के कि हाँ अट्रैक्टिव, काफ़ी मतलब कैप्टिवेटिंग हो, अपेलिंग हो, प्लीजेंट हो, अलेवरिंग हो, ठीक। ये होते हैं तुम्हारे फैसिनेटिंग के सिनोनिम्स। फैसिनेटिंग बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा भी गया है कई बार है, याद करिएगा आप लोग इसे। चलिए, एनैक्सियस। एनैक्सियस चिंता में होना, मतलब चिंतित होना, ठीक है, वरीड होना, नर्वस होना, एप्रीहेंसिव होना। एप्रीहेंसिव भी सिनोनिम्स है, नर्वस भी है, वरीड भी है, कॉन्कर्न भी है, ठीक। चलिए, वैग्रस। वैग्रस क्या चीज़ है? वैग्रस मतलब होता है कोई चीज़ जस्ट, मतलब जोश से भरा हुआ, ठीक। स्टेनुअस है, रोबस्ट है, जीलियस है, आर्डेंट है, इनर्जेटिक है, ठीक। ये सब तुम्हारे सिनोनिम्स है। रोबस्ट, एनर्जेटिक पूछा कई बार गया है, जेलियस पूछा गया है। जेलियस देखो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जेलियस और जेलियस दोनों में अंतर है। ये जेलियस मतलब जेड से स्टार्ट होता है, वो मतलब जे से स्टार्ट होता है। ये जेलियस मतलब इर्सोल्यू होता है, ये जेलियस का मतलब होता है तुम्हारा चिंता में होना, ठीक। दोनों में अंतर है, मतलब समझिएगा बहुत केयरफुली तरीके से, नहीं तो गलत करके चले जाओगे और 2.5 नंबर खो बैठोगे, ठीक है। चलिए आते हैं, सॉरी मैंने लग रहा है कुछ गलत बताया। जेलियस, ये जे वाला जो होता है ये ईर्ष्या से रिलेटेड होता है, और जेड वाला जो होता है ये तुम्हारा जोश से भरा हुआ होता है, ठीक है, एनर्जी से भरा हुआ। ये दोनों अंतर है दोनों में, ठीक है। चलिए, ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस मतलब होता है बेखबर, कोई चीज़ मतलब अनअवेयर हो आप लोग, ठीक है, मतलब कोई चीज़ें हो रही हैं आप लोग नहीं समझ रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, मतलब अनअवेयर अनअवेयर हो आप लोग आसपास की घटनाओं से, मतलब इग्नोर कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक। हीडलेस होता है, अनकॉन्शियस होता है। ओके गाइस, चलिए, फिरोसियस। फिरोसियस क्या होता है? फिरोसियस मतलब उग्र होता है, वायलेंट होता है, फ्राइटफुल होता है, वेरियस होता है, क्रूल होता है। क्रूल व्यक्ति होते नहीं है, काफ़ी उग्र व्यक्ति होते हैं। थ्रिप्टी। अब थ्रिप्टी क्या है? ये इससे तो आप लोग बहुत वाकिफ हो गए, थ्रिप्टी वर्ड्स, ठीक, जो होते नहीं हैं, अरे यार बहुत कंजूस व्यक्ति, भागो, ये जैसे कि दो दोस्त होते हैं, ठीक है, एक बहुत खर्चा करता है, दूसरा खर्चा ही नहीं करता, खिलाने पिलाने के पीछे पीछे हट जाता है, ठीक है, तो ये लोग कहता नहीं दूसरा, अरे यार जाओ, यू आर वेरी थ्रिफ्टी पर्सन। ओके, थ्रिफ्टी मतलब कंजूस होता है, पर्सिमोनियस होता है, इकोनॉमिकल होता है, फ्रूगल होता है, माइजरली होता है। ये सब तुम्हारे थ्रिफ्टी के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेंड्री। अब क्वेंड्री क्या चीज़ है? क्वेंड्री होता है असमंजस, ठीक है। असमंजस मतलब डिसाइड ना कर पाना कोई चीज़, डायलेमा में होना, कंफ्यूज होना, कंफ्यूजन होना, ठीक, ये होता है। इम्पास होना, डायलेमा में होना, ठीक है। चलिए आते हैं स्लिक। स्लिक क्या है? स्लिक होता है कोई चीज़ बहुत चिकना है, स्लिक है, स्लिपी है, स्लिपरी है, देखो दिया भी है स्लिप, हमने स्लिपरी नाम लिया, नाम आ गया। ग्रीसी है, मतलब ग्रीसी मतलब ग्रीस लगा हुआ है, जब ग्रीस लग जाएगा तो चिकना हो जाएगा, मतलब तो स्लिपी हो जाएगा, स्लिक हो जाएगा। सब सेम वर्ड्स हैं, वर्ड्स देख के मालूम पड़ रहा है कि इनका मतलब क्या होगा। ओके, आते हैं इंस्टिगेट करना। इंस्टिगेट मतलब होता है किसी चीज़ को भड़काना, प्रोवोक करना, ठीक। तो प्रोवोक करना मतलब इंसाइट करना, किंडल करना, प्रोवोक करना, ठीक। हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब इनमी होता है, ठीक, इनमी होता है, जो तुम्हारे दुश्मन होते हैं, कहते हैं आस्तीन का सांप है ये, ठीक। इनमिटी है, इनिमोस्टी है, ग्रूज है, मेलीवोलेंस है, हेट्रेड है, नफरत करने वाला है, हेट्रेड है मतलब इनमी है, ठीक। चलिए, वैसिलिएट करना। वैसिलिएट मतलब संदेह करना, मतलब तो डाउट करना किसी के ऊपर, हजिटेट करना, विवर करना, स्क्रपलेस करना, फ्लटर करना, ठीक, ये सब वैसिलिएट के सिनोनिम्स हैं। आते हैं फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड क्या है? सहन शक्ति, ठीक,
सहन शक्ति, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा सहन शक्ति है, मतलब तुम्हारे पास करेजियस करेजियस हो, ब्रेवरी हो, नर्व हो, ग्रिट हो, मेटल हो, ठीक, ये सब फॉर्टिट्यूड के सिनोनिम्स हैं। तो चलिए गाइस आते हैं हम रेमेडी। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे रेमेडी मतलब जब कोई भी दवा काम ना करे तो फिर उसे ही कहा जाता है रेमेडी, और एक दवा काम कर जाए कहते हैं ये दवा किनेसिया है, मतलब रामबाण है, इलाज है, किनेसिया है, क्योर है। ठीक, क्योर है तो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट है तो नॉस्टर्म है, नॉस्टर्म है तो कैथोलिकॉन है, कैथोलिकॉन भी होता है तुम्हारा रेमेडी का सिनोनिम्स। ठीक, आते हैं ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब होता है कोई चीज़ कानूनी बाध्यता, मतलब तो कानून की मतलब तो एक कानूनन उसमें रुकावटें हों, इम्प्रीवेटिव हो, ड्यूटी हो, वाव हो, कमिटमेंट हो, ठीक, स्टुपुलेशन हो। ओके गाइस, चलिए आते हैं हम इनएग्मेटिक। इनएग्मेटिक क्या होता है? रहस्यमय। ठीक, रहस्यमय मतलब तो तुम्हारा हो जाता है माइस्टियस होता है, बेवेल्डरिंग होता है, ऑकुलेट होता है, क्रिप्टिक होता है। ठीक, ये सब तुम्हारे इनएग्मेटिक के सिनोनिम्स हैं। आते हैं इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस मतलब होता है कोई चीज़ साई है, शर्मिंदा करने वाला है, ठीक, डिसऑनरेबल है, डिसग्रेसफुल है, ये सब तुम्हारे शर्मिंदा करने वाले होते हैं। इग्नोमिनियस के सिनोनिम्स हैं। ऑर्डन। ऑर्डन देखो, ऑर्डन एक वर्ब और नाउन दोनों चीज़ हैं, जो कि ऑर्डन मतलब होता है ऑर्डर देना, आदेश देना, मतलब तो प्रोक्लेम करना, डिक्रे करना, लेजिस्लेट करना। ठीक, ये सब ऑर्डन के सिनोनिम्स हैं। इराडिकेट, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे घोल के पी जाओ, चाहे कुछ भी कर लो बट याद कर लो इसे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ओके, इराडिकेट मतलब तो जड़ से उखाड़ फेंकना, मतलब इलिमिनेट करना, अपरूट कर देना, एबॉलिश कर देना, रिम्यूव कर देना। ओके गाइस, रिम्यूव कर देना, ये सब तुम्हारे सिनोनिम्स हैं। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। कौन सा वर्ड है हमारा इसके नीचे? हम हाँ इराडिकेट कर चुके थे। आते हैं हम सरप्टिशियस में आते हैं। ठीक, ये देखिए सरप्टिशियस क्या होता है? कोई चीज़ गुप्त रूप से छुपी हुई हो, ठीक है, गुप्त रूप से किया गया हो, या तो फिर क्लैंडस्टाइन होता है इसका सिनोनिम्स। ठीक, सेक्रेटिव होता है मतलब सेक्रेट है, कवर्ड है मतलब ढकी हुई है, छुपी हुई है। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं हम इन विंडिक्टिव। देखो थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं क्योंकि वर्ड्स बहुत कठिन है नहीं, आप लोग पढ़ चुके होंगे, बस इसे रिवाइज करना है। 1.5 2x की स्पीड में बस इसे रिवाइज करते रहिएगा आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है, छोड़ सकते नहीं। ठीक, इसलिए हम करा रहे हैं। विंडिक्टिव। विंडिक्टिव क्या होता है? मलेसियस मतलब रिवेंजफुल। कोई व्यक्ति ऐसा है जो रिवेंज लेने के लिए तुम्हारे पास आया है, मतलब तो रिवेंजफुल पर्सन है। ठीक, स्पाइटफुल है, हॉस्टाइल है। ओके, उसके बाद पेस्टर। अब देखो पेस्टर क्या चीज़ है? पेस्टर को हम लोग याद करते हैं किससे? टेस्टर से। टेस्टर तो आप लोग जानते हो कि जो लाइट पे काम आता है टेस्टर। ठीक, मान लो कोई व्यक्ति है, उसके बार बार टेस्टर लगा रहा है, मतलब उसे परेशान कर रहा है, ठीक, मतलब तंग कर रहा है। पेस्टर को टेस्टर से याद करो, मतलब एनॉय करना, बैडगर करना, इरिटेट करना, इर्क करना। देखो इर्क को याद रखो, शायद आप लोग इर्क में धोखा खा जाओ। IRK, इर्क मतलब भी होता है पेस्टर करना। ठीक, उसके बाद हम बढ़ते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस कॉन्शियस मतलब होता है कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अलर्ट है, हमेशा अलर्ट रहता है, मतलब कॉग्निसेंट होता है, अवेयर होता है, विजिलेंट होता है, अलर्ट होता है। ओके, चलिए
ईपिक्योर क्या होता है? कोई चटोरा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता पीता है, मतलब पेटुका बोल सकते हो, ठीक, ग्लटन बोल सकते हो, ओके, गवर्नमेंट बोल सकते हो, फूडी बोल सकते हो। फूडी देखो, ये तो याद करना है, फूडी मतलब खाने से रिलेटेड है, ठीक, वो जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसे फूडी कहते हैं, मतलब वो चटोरा है। गवर्नमेंट ये भी खाने से रिलेटेड है, याद कर सकते हैं आप लोग। गैरुलस ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा बतूनी हो। चलो गैरुलस हम लोग याद कराते हैं, बस हंसी मजाक में, कभी कोई चीज़ को सीरियस मत लेना गाइस, ठीक, मतलब अदर वे में मत लेके जाना। गैरुलस अच्छा वर्ड है, पूछा भी जाता है, इसे हम याद कराते हैं आप लोगों को। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो दारू पी के आया है, ठीक, वो दारू पी के आया है, और अगर तुम उससे बात करना शुरू कर दिया तो सुबह से शाम कब हो जाएगी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक। तो दारू पीने वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातें बातें बतूनी होते हैं, तो गैरुलस होते हैं, मतलब टॉकेटिव होते हैं, लोकोसियस होते हैं, चैटी होते हैं, गैबी होते हैं, ठीक। आते हैं हम थ्री क्या चीज़ है? दूर हुए, मतलब कोई चीज़ सीमा रेखा, प्रारंभ करना, ठीक, डॉन करना, ईग करना, ड्रिंक करना, वर्ज करना, ये सब थ्री के सिनोनिम्स। हैम्पर क्या होता है? बाधा डालना, मतलब रुकावट करना, ठीक, रुकावट है, कर्ब है, ब्लॉक है, ऑब्स्ट्रक्ट है, इम्पीड है, रिस्ट्रेन है, हॉल्ट है, ये सब तुम्हारे हैम्पर देखो इजी वर्ड है, मतलब तो हैम्पर बाधा डालना। साइलेंट भी इजी वर्ड है, साइलेंट नहीं बताऊंगा मैं, देख लेना। साइलेंट क्योंकि तुम्हारा साइलेंट चुप होना। क्लीन ये भी साफ सुथरे से रिलेटेड है, टाइडी है, ऑनेस्ट है, स्मार्टफुल है, देखो हाइजीनिक है, ये वर्ड याद कर लेना। आते हैं परप्लेक्स, हम करा चुके हैं, देखो स्टार देखो, जो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार भी बनवा के रखा है, ठीक, उसमें स्टार लगे हुए हैं। परप्लेक्स परप्लेक्स मतलब होता है कोई चीज़ कंफ्यूज है, कंफ्यूज में है, बिविल्डर है, बैफल है, फ्लोमॉक्स है, कंफ्यूज है, ये वर्ड देख लेना आप लोग, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो फ्लोमस में, किसमें? FLUMMOX, ठीक, ये तुम्हारा वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मतलब भी होता है परप्लेक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें आते हैं प्रीडिक्ट करना। कोई चीज़ प्रीडिक्ट करना मतलब प्रीडिक्शन लगाना, मतलब अनुमान लगाना, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर होते हैं, पहले से अनुमान लगाते हैं या फिर भविष्यवाणी कर देते हैं कि तुम्हारे साथ ये होगा, ऐसा होगा, ठीक। तो प्रीडिक्ट मतलब प्रीडिक्शन करना। फोरटेल करना, फोरटेल मतलब होता है पहले से कोई चीज़ बता देना, ठीक। फोरसी करना मतलब फोरसी मतलब पहले से कोई चीज़ देख लेना, ठीक। प्रोफेसी प्रोफेसी एंटीसिपेट, ये है तुम्हारे प्रोग्नोस्टिकेट, ये सब तुम्हारे प्रिडिक्ट के सिनोनिम्स हैं। रिवेल रिवेल क्या होता है? आते हैं हम, रिवेल मतलब कोई चीज़ तुम्हारा कंप्लीटर है, ठीक, वो रिवेल है, मतलब प्रतिद्वंदी व्यक्ति, मतलब तुम्हारा कंप्लीटर है, ओपोनेंट है, ठीक, कंटेंडर है, एडवर्सरी है, ये सब तुम्हारे रिवेल के सिनोनिम्स हैं। अब देखो इफेक्टिव, इसमें भी स्टार लगा है ना, जितने भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमने स्टार के भी लगवा के रखा है, ठीक है। तो इफेक्टिव मतलब होता है कोई उपयोगी हो, फंक्शनल हो, इफिशियसियस हो, फ्रूटफुल हो, इफिशियंट हो, ओके। चलिए बढ़ते हैं हम कीन। ये देखो यहाँ पे कीन लिखा हुआ है, KEEN। कीन आप लोग जानते होंगे, कीन मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ, मतलब उत्सुक होना, मतलब एनर्जियस होना, इंथुजियास्टिक होना, वेहमेंट होना, ईगर होना, इब्यूलियंट होना, ठीक। चलिए डिलेक्टेबल क्या चीज़ है? मतलब ऐसा चीज़ सुहावना मौसम है उसे डिलेक्टेबल कहते हैं, सुहावने मौसम को, जैसे कि फ्लोवरोसम होता है, डिलीशियस होता है, लक्सीशियस होता है, प्लीजेंट होता है, ठीक। लक्सीशियस देख लीजिए, इसे भी हम लोग आप लोग को याद कराते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे कि सुहावना मौसम है, आप और वो दोनों लोग घूम रहे हो कहीं अच्छी जगह पे, वहाँ पे कहीं आप लोगों को एक लस्सी बेचने वाला मिल गया, ठीक, लस्सी बेचने वाला मिल गया, तो दोनों लोग मिलके आप लोगों ने एक एक लस्सी लिया या फिर एक ही लिया, उसमें से दो पाइप डाले और दोनों लोग आराम से मस्ती कर रहे हो, पी रहे हो, ठीक। तो लसीसियस होता है, मतलब सुहावना होता है, ओके गाइस। चलिए स्पोरेडिक क्या होता है? जो चीज़, ऐसी चीज़ जो कभी कभी होती है, मतलब लगातार कंटिन्यूसली नहीं होती है, मतलब ओकेशनल में होती है, ठीक, इंटरमिटेंट होती है, इरेगुलर होती है, इनफ्रीक्वेंट होती है, मतलब कभी कभी होती है, इरेगुलर होती है, ओकेजनली होती है। कंपिटेंट मतलब सक्षम व्यक्ति, जिसके पास कैपेबिलिटी हो, स्किलफुल हो, स्किल्ड व्यक्ति हो, एबल हो, एड्राइट हो, डेक्सटेरस हो, ये सब तुम्हारे किसके? कंपिटेंट के सिनोनिम्स हैं, ओके। चलिए आते हैं हम कंसेंसस क्या होता है? सर्वसम्मति, मतलब एग्रीमेंट कोई चीज़ का एग्रीमेंट है, मतलब कनकॉर्ड है, मतलब एकॉर्ड है, मतलब हारमनी है, ये तुम्हारे, जैसे कि एग्रीमेंट करना वही होता है कंसेंसस करना, ठीक।
बैफल, बैफल हम आगे बहुत बार बता चुके हैं, काफ़ी रिपीटेड वर्ड हो गया। बैफल वही पजल होता है, परप्लेक्स होता है, बिविल्डर होता है। इनहेरेंट देख लीजिए, इनहेरेंट क्योंकि अभी तक नहीं पढ़ा होगा। इनहेरेंट एडजेक्टिव है, ठीक, एडजेक्टिव है। तो क्योंकि हम लोग को एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि नाउन है, ये भी देखना पड़ता है। कभी ऐसा होता है सिनोनिम्स में एडजेक्टिव दे दिया तो आंसर में भी एडजेक्टिव देना होता है, ठीक। इनहेरेंट मतलब कोई चीज़ जहाँ से वो शुरुआत होती है, मतलब इनबॉर्न होती है, इनेट होती है, इनब्रेड होती है, ये इनहेरेंट के सिनोनिम्स हैं। ओके, चलिए आते हैं हम एंटिसिपेट। एंटिसिपेट देख लेते हैं। एंटिसिपेट मतलब होता है तुम्हारा प्रीडिक्टेड, ठीक, फॉरसीन करना, ये भी वही चीज़ है। एंटिसिपेट मतलब पहले से बता देना, ठीक। प्रीडिक्टेड करना, फॉरसीन करना मतलब पहले से देख लेना, ठीक। पॉन्डर, पॉन्डर देखिए, पॉन्डर मतलब विचार करना, किसी के बारे में विचार करना होता है तुम्हारा पॉन्डर करना, ठीक। कंटम्पलेट करना, मेडिटेट करना, रूमिनिएट करना, कंसीडर करना, मतलब वही चीज़ है, विचार करना, कंसीडर करना, ठीक। ईगर, ईगर 3-4 बार आ चुका है वर्ड, पढ़िएगा आप लोग, बस देख लीजिए सामने, हम पढ़ देते हैं। इंथुजियास्टिक होता है ईगर, ठीक। अलर्ट होता है, नहीं अलर्ट नहीं होता, सॉरी, कीन होता है, एक्साइटेड होता है, ठीक। एविड होता है, ये सब तुम्हारे ईगर के सिनोनिम्स है। फ्रूगल, फ्रूगल, फ्रूगल देख लीजिए, इकोनॉमिकल होता है, ठीक। केयरफुल होता है, थ्रिफ्टी होता है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट बहुत ईजी वर्ड है। रिक्वेस्ट मतलब वही अपील करना, रिक्वेस्ट करना, प्ली करना, सोलिसिएशन करना, ठीक। ये रिक्वेस्ट के सिनोनिम्स है। विविड, विविड मतलब उज्ज्वल होता है, ठीक। इवोकेटिव होता है, लूसिड होता है, ग्राफिक होता है, ठीक। रियलिस्टिक होता है, पिक्चरस होता है, पिक्चर्स होता है। इलनेस, इलनेस देखिए, इलनेस तुम्हारा बीमारी से रिलेटेड है, जो सिकनेस है, मेलेडी है, एलिमेंट है, ठीक। इनंडेट, इनंडेट क्या होता है? इनंडेट मतलब तो बाढ़ से डूब जाना, मतलब तो स्वयं हो जाना, इनगल्फ हो जाना, डिलीव हो जाना, कम हो जाना। एमेंड, एमेंड मतलब कोई चीज़ में संशोधन करना, संशोधन मतलब सुधारना, ठीक। रेक्टिफाई करना, मॉडिफाई करना, अपडेट करना, इमीडिएट करना, ये वर्ड याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया है, ये तुम्हारा एमेंड का सिनोनिम्स है, ठीक। इम्पीड, इम्पीड मतलब वही होता है हैम्पर करना, बाधा डालना, मतलब हिंडर करना, ठीक। थ्वार्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये इम्पीड की सिनोनिम्स है। देखो क्लोसल, क्लोसल भी बहुत बार पूछा गया है, ये तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक। क्लोसल मतलब होता है कोई चीज़ बहुत बहुत बड़ी है, ठीक। एलिफेंटिक है, गिगेंटिक है, मैग माइटी है, ठीक। इनॉर्मस है, ह्यूज है, ये तुम्हारे क्लोज के सिनोनिम्स है, ठीक। क्लोसल के सिनोनिम्स है। चलिए आते हैं हम अगले वर्ड्स पे, जो कि अगला वर्ड्स है तुम्हारा फेसाइल, ठीक। फेसाइल है, ठीक है। फेसाइल मतलब कोई चीज़ होता है बहुत 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 बहुत, मतलब सहज है, मतलब तो कह सकते हैं सिंपल है, ओके। फेसाइल सिंपल है, स्मूथ है, इजी है, ओवर सिंप्लीफाइड है, ठीक। ये फेसाइल के सिनोनिम्स हैं। मैग्निम मैग्नानिमियस, मैग्नानिमियस क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो उदार रहता हो, मतलब उदार मतलब नहीं समझोगे आप लोग, मतलब जेनरस व्यक्ति, ठीक। बेनिवेलेंट है, ठीक। मोनिफिसेंट है, ये तुम्हारे मैग्नानिमियस के सिनोनिम्स है। ईल्ड, ईल्ड क्या होता है? ईल्ड मतलब उत्पादन करना, ठीक। प्रोडक्ट करना, हार्वेस्ट करना, क्रिएट करना, जनरेट करना, ये ईल्ड मतलब उत्पादित करना कोई चीज़ की, ठीक। बिगन करना कह सकते हो, प्रोडक्ट जैसे कि इस चीज़ की उत्पत्ति होती है, ठीक, उसी से रिलेटेड है। कंपनसन, कंपनसन क्या होता है? मतलब वही रिग्रेटफुल, पछतावा करना, रिमोर्स करना, स्क्रूपलेस करना, पेनिटेंस करना, ठीक। ये तुम्हारे कंपनसन के सिनोनिम्स हैं। गॉलीबल, गॉलीबल मतलब भोला भाला, जिससे आप बेवकूफ़ बना सकते हो, ठीक। इनोसेंट व्यक्ति, इग्नोनियस व्यक्ति, क्रीडुलस व्यक्ति, ठीक। निम्बल मतलब वही अलर्ट है, जाइल है। इम्ब्यू करना मतलब किसी के मन में कोई भावना भर देना, इंस्टिल कर देना, फील करना, इन्फ्यूज़ करना, इंजेक्ट करना। इग्नोमिनी करना, इग्नोमिनी क्या होता है? बदनामी करना, ठीक। बदनाम करना, डिसऑनर करना, डिसग्रेस करना, स्टिग्मा करना। स्टिग्मा बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद करिएगा। स्टिग्मा पूछा गया है कई बार। एक्योर, एक्योर क्या होता है तुम्हारा? मतलब कोई चीज़ इंक्रीज करना, मतलब बढ़ना, ठीक। गैथर करना मतलब इकट्ठा करना, एक्योर करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ठीक। एक्यूमुलेट करना, एमास करना। डिलीजेंट, डिलीजेंट तो वही दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति, बहुत
और खाली दिल्ली नहीं, जो इलाहाबाद में रहते हैं वो भी बहुत मेहनती होते हैं। देखो रात रात भर लाइब्रेरी में बातें नहीं, मतलब पढ़ाई करते हैं, ठीक। तो डिलीजेंट मतलब दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, एसयूडीएस होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, अंटरिंग होते हैं, लेबोरियस होते हैं। ये तुम्हारे डिलीजेंट के सिनोनिम्स हैं, ठीक। 150 तक करा देते हैं, उसके बाद फिर अगले सेशन में 50 वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। स्लैक, स्लैक क्या चीज़ है? सुस्त, मतलब ढीला। स्लैक है, बहुत ढीला है, इनएक्टिव है, केयरलेस व्यक्ति है, स्लगिश है। स्लगिश है तो लेथार्जिक है, ठीक। आते हैं बैरियर। बैरियर मतलब बाधा डालना, वही बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टिकल आती हैं, हिंड्रेंस हैं, बैरिकेड हैं, ठीक। ब्लॉकेड बोल सकते हो। चेस्टाइज, तमाचा मारने से होता है, बता चुका हूँ मैं। किसी को तमाचा मारो, कोई गलती करता है मतलब तो डांटना फटकारना, ठीक। रिप्रीमेंड करना, स्कोल्ड करना, रिव्यू करना, सेंस्योर करना। इक्विवोकल, इक्विवोकल क्या होता है? इक्विवोकल मतलब होता है तुम्हारा एम्बिगुअस, मतलब डूबियस। डूबियस मतलब क्या होता है? ये कह सकते हो शायद धोखा देने वाला। सस्पिशियस, एबल टू अंडरस्टैंड मोर देन वन वे, हाँ ठीक है, इक्विवोकल। जेनिथ, जेनिथ क्या चीज़ है? जेनिथ जो बहुत ऊंचाई पर हो, मतलब पीक बोल सकते हो। पिनेकल, समिट, ये सब तुम्हारे जेनिथ के। पैरामाउंट, ओके। कोचिंग वाले नाम रखते हैं ना, पैरामाउंट कोचिंग, मतलब उनकी कोचिंग की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। देखो कल्मिनेशन, कल्मिनेशन भी तुम्हारा जेनिथ से सिनोनिम से, जेनिथ का, ठीक है। चलो, पॉपुलेस, पॉपुलेस क्या होता है? मतलब आबादी, मतलब बहुत ज़्यादा आबादी हो, पीपुल हो, पॉपुलेशन हो, पब्लिक से रिलेटेड, नेटिव है, रेसिडेंट है, ये तुम्हारा पॉपुलेस का सिनोनिम्स है। एफ्रेड, एफ्रेड तो आप लोग जानते हो, जो डरा हुआ होता है, स्कैर्ड होता है, ठीक। टेरिफाइड होता है, हॉरिफाइड होता है, थ्रेटेंड होता है, ये सब तुम्हारे एफ्रेड के सिनोनिम्स हैं। डिक्री, डिक्री क्या होता है? कोई चीज़ फैसला करना, मतलब फैसला, ठीक। वर्डिक्ट, इडिक्ट, इंजंक्शन, ऑर्डर करना, मतलब तो डिक्री के सिनोनिम्स हैं। चलिए, अचीव, अचीव करना मतलब तो तुम्हारा कोई चीज़ पा लेना, प्राप्त कर लेना, एकम्प्लिश करना, अटेन करना, रियलाइज़ करना, ये अचीव के सिनोनिम्स है। किसके? अचीव के सिनोनिम्स है, ठीक। अचीव के सिनोनिम्स। चलिए, एब्रिज करना, एब्रिज मतलब कोई चीज़ संक्षिप्त में, मतलब तो शॉर्ट एंड कर देना, मतलब कोई बहुत बड़ी बात को छोटी बातों में निपटा देना, मतलब ख़त्म कर देना, शॉर्ट एंड करना। लेसन करना, कटेल करना, रिड्यूस करना, ट्रिम करना, ये सब सिनोनिम्स हैं एब्रिज के। लेथल, लेथल क्या होता है? मतलब घातक जिसे बोलते हैं, ठीक। जानलेवा, मतलब डेडली है, फैटल है, पॉइसनस है। गाइस 150 तक रखते हैं आज, 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी, क्योंकि 50 का मतलब होता है 50 इंटू 5 करो तो 250 वर्ड्स। 250 वर्ड्स से अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, 3 सेशन हो जाएंगे वकैब के। तीनों सेशन आप लोग देखिएगा, ठीक। फिर हम पीडीएफ के बारे में बात करेंगे कि पीडीएफ आप लोग को कहाँ से मिलेगी, ठीक। फिर आप लोग लास्ट में अगला वीडियो देख कर उससे बाद इसे डाउनलोड करिएगा। और आप लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं, ये बताइए। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बना रहे हो तो उससे अच्छी बात है, ठीक। नहीं बना रहे हो तो ये पीडीएफ लास्ट में मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? वी विल डिस्कस टू अनदर चैनल, मतलब सॉरी अनदर चैनल नहीं, अनदर सेशन। उसके बाद में बताएंगे कि ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी, डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद 10 दिन एमटीएस का बचा है, 10 दिन में इसे बिल्कुल घोल के पी जाइएगा, ठीक। क्योंकि मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि शायद इससे बाहर वर्ड्स नहीं जाएगा, क्योंकि एक वर्ड्स के कम से कम 5 वर्ड लिखे हुए हैं, बहुत है इतना। और ये ढूंढ ढूंढ के निकाला है, किसी एक बुक या फिर किसी एक पीडीएफ का एक सेशन, मतलब तो कंटेंट नहीं है, ओके। चलिए फिर यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।